तो बंद करना। ओके, तो हम करना चाह रहे हैं रेस्ट मशीन। ठीक है, रेस्ट मशीनिंग का क्या मतलब है कि हमने कोई एक ऑपरेशन कर रखा है। सपोज हम पॉकेट मिलिंग करते हैं, तो मान लो अगर हमने एक बड़े साइज का टूल चला रखा है, हम चला ही लेते हैं, ऐसे करते हैं। वैसे तो कोई जरूरत नहीं होती है, पर फिर भी चलाया जा सकता है। तो पॉकेट मिलिंग हम कर रहे हैं। पॉकेट मिलिंग में हमने इसको चाहिए चेन, तो चेन ज्योमेट्री सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बाउंड्री हमारी सिलेक्ट हो गई है, ओके कर देते हैं। तो टूल चाहिए तो हमारे को, तो हम रफिंग करना चाहते हैं, तो रफिंग करने के लिए हमने एक मान लो 20 mm का टूल लेना है। ठीक है, ओके कर देते हैं। और जो भी इसके पैरामीटर्स हैं चाहिए हमारे को, जैसे लेवल में अपर लेवल कौन सा है, डेप्थ कितनी डेप्थ तक चाहिए, डेप्थ दे दी। ठीक है, स्टेप डाउन हर बार कट कितने कर ले चाहिए, तो मैंने कहा जी 3 mm का इक्वल स्टेप कर देते हैं, या 5 mm कर देते हैं। सिर्फ टाइम बचाने के लिए मैं 5 mm भर रहा हूँ, वैसे तो कम ही भरना चाहिए। ठीक है, और टेक्नोलॉजी में यहाँ पे हमने मटेरियल, अगर आप चाहते हो वॉल्स को छोड़ना, तो वॉल पे हमने 2 mm का मटेरियल छोड़ा। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, तो ये रफिंग हो गई। अगर मैं इसको सिमुलेट करके दिखाऊं, सॉलिड वेरीफाई, यहाँ से सिमुलेशन स्पीड पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा मटेरियल कितना बचा है। ये सीधे ही रेस्ट मटेरियल कर दो। ठीक है, तो ये कॉर्नर में देखो, यहाँ पे हमारे कॉर्नर्स के ऊपर मटेरियल बच गया, वॉल्स पे भी मटेरियल बच गया। ठीक है, ठीक हो गया। अब हम चाहते हैं उस बचे हुए मटेरियल को कटिंग करना। इसको सेव एंड एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, चाहो तो यही टूल पाथ ले लो, चाहे दोबारा ले लो, कोई बात, एक ही बात है कि हम इसमें पॉकेट मिलिंग लिया हमने, दोबारा से ले लेते हैं। ठीक है, चेन मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं वही वाली चेन सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, टूल अब की बार जो हम यूज करेंगे वो हम थोड़ा छोटा टूल यूज करेंगे। तो हमने इसको बोला कि ये मेरे को एक और एंड मिल चाहिए 6 mm। ठीक है, ओके कर देते हैं। तो ये हमारे से लेवल पूछेगा, लेवल हमारा सेम ही। ठीक है, टॉप लेवल भी सेम है, बॉटम भी सेम है, स्टेप ओवर भी हम सेम ही देने देते हैं, कोई बात नहीं। इक्वल स्टेप डाउन। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है रेस्ट मटेरियल। चेंज क्या करना चाहते हैं, रेस्ट मटेरियल चेंज। तो रेस्ट मटेरियल में हमारा प्रीवियस टूल कौन सा था, वो हमारे को था प्रीवियस टूल डायग्राम। मैं यहाँ से पिक भी कर सकता हूँ कि मेरा ये वाला टूल जो था, ये मेरा जो है प्रीवियस टूल। प्रीवियस टूल में वॉल पे ऑफसेट कितना था, यानी कितना मटेरियल बचा हुआ था, वो हमारे को बताना। एक्सटेंशन एंड ओवरलैपिंग, अगर जैसे हमारे को कॉर्नर में कटिंग करनी होगी मान लो, तो हमने कहा जी 1-1 mm या 2-2 mm एक्स्ट्रा कटिंग कर दो, ताकि वहां पे बीच में एक लाइन ना आए, क्योंकि इसने वहीं चलना है जहां मटेरियल बचा हुआ। तो अगर कॉर्नर पे ज्यादा मटेरियल है तो कॉर्नर भी चलेगा, तो हमने इसको कहा 2-2 mm एक्सटेंशन कर दो, ताकि जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो भी कट जाए और ओवरलैपिंग हो जाए पहले वाले के साथ। ठीक है,
तो सिंपली हमारे को कुछ नहीं और चेंज करने की जरूरत, कैलकुलेट का बटन दबाएंगे तो ये सिर्फ जो है टूल पाथ जो है सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे चला गया। ठीक है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये जो टूल पाथ चला है सिर्फ रेस्ट मशीनिंग में, यानी कि जहाँ पे 20 वाला टूल नहीं जा पाया उस जगह की कटिंग करने के लिए। इसके ऊपर डबल क्लिक करो, यहाँ पे एक और ऑप्शन भी थी रेस्ट में कि आपको सिर्फ मिलिंग जो है वो सिर्फ सेपरेट एरियाज में करनी है या अराउंड प्रोफाइल, पूरी प्रोफाइल में करनी है, क्योंकि मटेरियल तो हमारा पूरे में भी बचा हुआ है तो हम पूरी प्रोफाइल में भी कर सकते हैं। ठीक है, रेस्ट मशीनिंग करते हुए दोनों ऑप्शन है मेरे पास, सिर्फ कॉर्नर पे चाहिए या पूरे प्रोफाइल पे चाहिए। ठीक है, फीड हम चेंज कर सकते हैं अगर हमारे को पूरे में करना है, जो हमारे टूल में दी है उसके अलावा हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फिनिशिंग का कट भी चाहिए एक वॉल पे, ठीक है, नंबर ऑफ पासेस कितने चाहिए तो वो भी दे सकते हैं। तो एंड में फिनिशिंग का कट भी देते हैं। ठीक है, तो मेन हमारा मकसद यही था कि रेस्ट मशीनिंग करते हुए हम सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर टूल पाथ कैसे चलते हैं। ठीक है, स्टेप डाउन आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं कि कितना मटेरियल हमारे को कटिंग करनी है। इसमें जो स्टेप डाउन दे रहे थे हम वो हमने इक्वल स्टेप में कर रखा है। अगर हम इसको कम कर देंगे उसके हिसाब से चेंज। अगर मैं एक्सटेंशन को बढ़ा दूं, अगर मैं इसको 1 की बजाय 12 कर देता हूँ समझने के लिए, सिर्फ एक्सटेंड कर देते हैं तो ये देखिए एक्स्ट्रा चलने लगता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कॉर्नर में मटेरियल ज्यादा होता है, कोई फोर्जिंग का पीस है या कुछ और चीज है, तब हमारे को इस टूल पाथ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हम एक साथ 2-3 चेन के ऊपर भी काम कर सकते हैं, तो उसमें हमारे को ज्योमेट्री को एडिट करना पड़ेगा या एक नई ज्योमेट्री भी ले सकते हैं। ये कर्व भी ले लो, बस ये करो। ठीक है, उसी टूल पाथ में मैं कर रहा हूँ तो ये अपने आप गायब हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, लेवल चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों एरिया जितने भी हमारा कॉर्नर्स पे रेस्ट मटेरियल बच गया उन सारी जगह पे ये चल। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि सॉलिड कैम के अंदर हम पॉकेट बिलिंग में रेस्ट मशीनिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंशन में कम कर देता हूँ तो सिर्फ हमने समझने के लिए की थी एक्सटेंशन ज्यादा, तो हम इसको कर देते हैं 2। ठीक है, टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे को ये कंटूर में चाहिए, हैच में चाहिए, कैसे चाहिए, उसी शेप में ये चलेगा। ठीक है, तो टूल पाथ का नाम है रेस्ट मशीन इन पॉकेट। ठीक है, अगर मैं इसको प्रोफाइल में देखूं, हमने प्रोफाइल टूल पाथ किया था, तो प्रोफाइल टूल पाथ में भी रेस्ट मशीन। यस, ठीक है, तो मैं सेम कंटूर ले लेता हूँ। ठीक है, टूल हमने सिलेक्ट कर लेना है 6 mm का। ठीक है, और टेक्नोलॉजी में जाके यहाँ पे भी हम रेस्ट मशीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस टूल डायमीटर
20 mm का, ओके ठीक है। और ऑफसेट सेव एंड एग्जिट, ये वाले को बंद कर देते हैं। ये देखो ये सिर्फ हमारे क्योंकि प्रोफाइल है, सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे एंड में चलेगा, ठीक है ना, चारों कॉर्नर पे। अगर टेक्नोलॉजी में हम यहाँ पे फिनिशिंग बंद करके रफिंग भी ऑन कर देते हैं और स्टेप डाउन कर देते हैं, तो ये यानी दोनों टूल पाथ में मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं पॉकेट में भी चला सकता हूँ और प्रोफाइल में भी चला सकता हूँ रेस्ट मशीन, ठीक है। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, चाहे प्रोफाइल में आप चला लो चाहे पॉकेट में चला, ठीक है। रेस्ट मशीन में मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि प्रोफाइल में हम रेस्ट मशीनिंग कैसे करते हैं या पॉकेट में कैसे करते हैं, दोनों में सेम तरीका काम करने का, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में लिखो, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सॉल्व करने की कोशिश करें।